बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वैसे तो 2022 का साल पाकिस्तान के लिए एक हंगामा खेज साल है, लेकिन इसमें 3 ऐसे बड़े वाक़यात हुए जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने और साथ ही साथ सोशल मीडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर कवरेज दी। उनमें सबसे पहली चीज़ थी इमरान खान साहब की हुकूमत को गैर रवायती तरीके से गिराया जाना और उसके बाद एक ऐसी गैर फितरी हुकूमत का आना। फिर डॉक्टर अमर लियाकत की तीसरी शादी, फिर उनकी अलहदगी और फिर उनकी वफात, और तीसरी दुआ ज़हरा का केस। इस केस के मतलब किसी ने कहा यह आलमी साजिश है, किसी ने कहा इसमें खुफिया हाथ मुलव्वस हैं, किसी ने कहा यह एजेंसियों की वजह से हो रहा है और किसी ने इसे कोई और इनाम दिया। असल में ये केस था क्या, ये केस कब शुरू हुआ और अभी इसमें क्या हो चुका है और आगे क्या होने जा रहा है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, आज हम बताएंगे आपको इस वीलॉग में मुकम्मल तफसीलात, हर उस अदारे, हर उस अफसर के नाम और सबूत के साथ जो इसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और असल में ये केस है क्या और क्यों ये इतना बड़ा केस बना, और क्या ये पाकिस्तान में अपनी नवीयत का पहला केस था या इससे पहले ऐसे और भी वाक़यात हो चुके हैं। अगर ऐसे पहले और वाक़यात हो चुके हैं तो इसमें ऐसा मुख्तलिफ क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर असलम। हमारे चैनल उर्दू स्टॉप को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। इस केस के मतलब मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में कितने किरदार शामिल हैं। बेसिकली इस केस में 3 मेन किरदार शामिल हैं, ज़हीर अहमद, फिर दुआ ज़हरा जिसे हर कोई जानता है, और तीसरा दुआ ज़हरा के वालिदैन। ज़हीर अहमद कौन है, पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। ज़हीर अहमद उकाड़ा का रिहायशी है। इसके वालिदैन कुछ अर्सा पहले लाहौर मुंतकिल हो गए थे। बड़े भाइयों की सरपरस्ती में रहता है और ये एक ज़मींदार ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। इसके जो अभी भी रिश्तेदार हैं फैमिली के, चचा चाची, सारे रिश्तेदार, वो भी हवेली लखा उकाड़ा में रहाइश पजीर है। जबकि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के साथ थाना अल-फलाह की हदूद में रहती थी। दुआ ज़हरा के वालिद का नाम मेहदी हसन काज़मी है। और ये केस शुरू होता है 16 अप्रैल की शाम को, जब दुआ ज़हरा अपने घर से बाहर जाती हैं किसी काम से और अचानक लापता हो जाती है। इनके लापता होने के कुछ देर बाद इनके वालिद जो मेहदी हसन काज़मी हैं वो थाना अल-फलाह जाते हैं। वहाँ पे जाके इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पे दिखाई जाती है इनकी बर्थ सर्टिफिकेट की शक्ल में, जहाँ पे उन दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल लिखी होती है। केस को दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही थोड़ी देर बाद कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे ये न्यूज़ ब्रेक होती है कि 14 साल की दुआ ज़हरा कराची से लापता है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए असल में तो कि इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ चलती रहती है कि पाकिस्तान में जानबूझ के छोटी उम्र की लड़कियों के साथ शादी की जाती है, ज़बरदस्ती की शादी होती है। तो इस केस को भी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइप मिला। तो जैसे ही इस केस को थोड़ा हाइप मिला, थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी, और फिर जो सोशल मीडिया ने इसमें शर्मनाक हद तक किरदार अदा किया, ऐसी बातें फैलाई जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो जैसे ही ये केस हाईलाइट हुआ तो एडिशनल आईजी सिंध के जो उस वक़्त थे गुलाम नबी मेमन, वो खुद गए दुआ ज़हरा के वालिद के पास उनके घर में, और उनको यकीन दहानी कराई कि हम इस केस में जल्द अज जल्द दुआ ज़हरा को ढूंढ निकालेंगे। 3 पुलिस की टीमें तश्कील दी गई जिन्होंने सीसीटीवी का मुआयना किया, जिन्होंने दुआ ज़हरा के फ़ोन जो थे उनका मुआयना किया, फिर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे तलाश शुरू की। जब ये केस थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट हुआ तो 26 अप्रैल को इस केस का पहला ड्रॉप सीन हुआ, जब दुआ ज़हरा ने खुद अपनी एक वीडियो जो है वो जारी की सोशल मीडिया पे और बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से पंजाब में उकाड़ा में मौजूद हूँ और मेरी शादी ज़हीर नामी शख्स से हो चुकी है। इस खबर के आते ही उकाड़ा पुलिस जो है उसने बड़ा मुस्तैदी का मुजाहरा किया, और जो वहाँ के उस वक़्त के सीपीओ थे फैसल गुलजार, उन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर को
जो उस वक्त उकाड़ा से बहावलपुर चले गए थे अपने दूसरे रिश्तेदारों की तरफ, वहाँ से बाजियाब कराया। बाजियाब कराने के बाद मकामी अदालत में पेश किया, लेकिन उन जो ज़हीर है और उसके ख़ानदान वाले हैं वो साथ उसका निकाहनामा लेके भी आए थे और दिखाया कि हम ये निकाह कर चुके हैं। लड़की की उम्र 18 साल है। लड़की ने फिर दोबारा से पुलिस के साथ खड़े होकर वीडियो में ये बयान दिया कि मेरी उम्र इतनी है, मैं शादी कर चुकी हूँ, मेरे वालिदैन मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे ख़ानदान में। उसके बाद दोबारा से उसके वालिद ने ये केस दायर किया हाई कोर्ट सिंध में कि मेरी बेटी को हस्बे जाँ में रखा हुआ है, ज़बरदस्ती उससे बयान लिया जा रहा है, जबकि वो 14 साल की है, माइनर है। जब हम ये बात करते हैं कि वो 18 साल की है और वो 16 साल की है या 14 साल की है, तो इस पे क्या फ़र्क पड़ता है? असल में पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो वो शादी नहीं कर सकती, अगर उससे ज़्यादा है तो वो शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। तो इसी बात को बुनियाद बना के ये दरख्वास्त दी गई सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने आईजी को कहा कि आप जाइए और बच्ची को बाजियाब करा के हमारे सामने लाइए, हमारे सामने बयान होगा, फिर हम फैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले ही लड़की को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। ये पेशी जो है वो अप्रैल के महीने में ही हुई थी और ने वाज़िया तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये कहा कि मैं बालिग हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से शादी की है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस को निपटा दिया और कहा ये मर्ज़ी से शादी का मामला है। लेकिन इसके साथ ही सिंध हाई कोर्ट में क्योंकि इस केस की समाअत जारी थी और वहाँ पे उसके वालिद ने यह दावा किया था कि मेरी बेटी जो है वो नाबालिग है, 14 साल की है, इस वजह से उसे हस्बे जाँ में रखा यहाँ पेश किया जाए। वहाँ पे पेश करने में नाकामी पर सिंध के आईजी जो हैं उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, यानी कि उनको सिंध के आईजी से हटा दिया गया। ये वाक़या 30 अप्रैल का है। उसके बाद 8 जून को सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा को पेश किया गया। इस पेशी के मौके पर इतनी ज़्यादा क्यास आराइयाँ की गई, इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई गई। किसी ने कहा ये आलमी साजिश है, किसी ने कहा उनके साथ जो वाइट कपड़ों में आदमी उन्हें अंदर लेके जा रहा था, दुआ ज़हरा को बाहर लेके जा रहा था, वो आलमी अदारों का करिंदा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बातें हैं। असल में जो उनके साथ अंदर आया था वाइट कपड़ों में दुआ ज़हरा के साथ, वो सिंध हाई कोर्ट का डीएसपी सिक्योरिटी इंचार्ज था। कुछ भी तहकीक किए बगैर, जाने बगैर सोशल मीडिया पे इतनी ख़तरनाक खबरें चलाई जाती हैं जिनका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं। बहरहाल वो डीएसपी था और वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, वो अपने साथ उसे अंदर लेके गया था। फिर वहाँ पे भी दुआ ज़हरा ने वही बातें कही, लेकिन उसके घर वाले बज़िद थे कि इसकी उम्र कम है और इसे हमारे साथ जाने दिया जाए या इसे शेल्टर हाउस में रखा जाए या हमसे मिलाया जाए। तो इस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के साथ मिलवाया गया और वहाँ पे उसकी वालिदा और उसकी खाला ने उसके सामने रो के गिड़गिड़ा के अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। यहाँ तक कि उसके सामने अपनी चादर तक रखी, लेकिन फिर भी उसने आने से मना कर दिया। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो कि मुआयना करेगा कि आया इसकी उम्र कितनी है। एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया जिसने दुआ ज़हरा की उम्र का तयन किया। यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे कि जी ये कर दिया वो कर दिया, उसमें बड़ी जो है उसने घपला हो गया। हालांकि ये सारी चीज़ें दरअसल बकवास चीज़ें हैं। उम्र का तयन जो है वो कुछ बुनियादों पे किया जाता है। सबसे पहले जो दस्तावेज़ होते हैं उनका जायज़ा लिया जाता है, फिर जिस्मानी साख्त का मुआयना लिया जाता है, फिर उसके बाद दांतों को गिना जाता है। एक बाकायदा डेंटिस्ट सर्जन देखता है, उनको एक्सरे करता है कितने दांत मौजूद हैं, क्योंकि दांत जो हैं वो उम्र के साथ आते हैं। क्या वो दांत उसने कम कर दिए थे, निकाल दिए थे। फिर हड्डियों की पमाइश की जाती है, उनकी पमाइश से अंदाज़ा लगाया जाता है, हड्डियों के एक्सरे किए जाते हैं। इन सारे प्रोसेस से गुजार कर उम्र का तयन किया जाता है और उम्र के तयन के बाद वहाँ पे मौजूद जो टीम थी उसने उम्र 17 साल बताई। उसके बाद हाई कोर्ट ने इस केस को निपटा दिया। कहा यह केस जो है ये मर्जी से शादी का है, अगवा का नहीं।
और ख़ारिज कर दिया और उसे कहा कि आप जाइए और जाके जो निचली अदालत है उसके साथ रब्ता कीजिए, यानी दुआ ज़हरा के वालिद को। उसके बाद दुआ ज़हरा वापस पंजाब लाई गई, जबकि उनके वालिद ने दोबारा से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि दोबारा से एक बोर्ड तश्कील दिया जाए जो उसकी उम्र को दोबारा से तयन करे। पहले बोर्ड पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो दोबारा से बोर्ड तश्कील पा चुका है, जिसमें डॉक्टर सबा सुहेल जो हैं उस मेडिकल बोर्ड को हेड कर रही हैं, और वहाँ पे वो उम्र का तयन दोबारा से करेंगी और तयन करने के बाद ये रिपोर्ट दोबारा से जमा करवाएंगी। जबकि अभी इस केस का तफ्तीशी जो है वो शौकत शबानी है, जिसको चेंज करने के लिए भी दरख्वास्त जमा करवाई गई है। इस केस में सिंध हाई कोर्ट की मुआवनत सिंध के एडवोकेट जनरल सलमान तालब ने की थी। अब मैंने सारे हकाइक आपके सामने खोल के रखे। इन हकाइक को यहाँ पे बयान करने का मकसद था वो सब वीडियोस और वो सब बकवासियात जो यूट्यूब पे डिफरेंट सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ये सरासर गलत हैं, गलत बयानी है। अब यहाँ पे कुछ सवालात का मैं आपको जवाब दूंगा जो सोशल मीडिया पे हैशटैग लगा के चलाए जा रहे हैं उनका। सबसे पहला सवाल लोग अक्सर अपने वीलॉग में ये उठाते हैं कि कैसे दुआ ज़हरा कराची से रात को लाहौर पहुंची। तो उनको बताने के लिए और दोस्तों आपको बताने के लिए कि दुआ ज़हरा ने वहाँ से एक कैब बुक की और उस कैब यानी कि टैक्सी के ज़रिए वो लाहौर पहुंची, जिसका किराया 22,000 रुपये बना, जो ज़हीर उसका शोहर है उसने अदा किया, जिसकी बाद में पुलिस ने वेरिफिकेशन भी की। और एक सवाल जिसका पहले ही मैं जवाब दे चुका हूँ कि वो सफ़ेद पोश आदमी जो उस वक़्त दुआ ज़हरा के साथ हाई कोर्ट में पेशी के दरमियान मौजूद था, वो सिंध पुलिस का DSP था और हाई कोर्ट का सिक्योरिटी इंचार्ज था। लोग कहते थे कि ये आलमी ताकतों का करिंदा है। उसके बाद सबसे अहम सवाल कि दुआ ज़हरा किस तरह से राब्ते में रही ज़हीर अहमद के, क्योंकि जितने भी मोबाइल फ़ोन घर में दस्तयाब थे सबका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की तरफ से, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। असल में दुआ ज़हरा का राब्ता ज़हीर के साथ PUBG गेम खेलते हुआ 3 साल पहले ये राब्ता कायम हुआ। PUBG में हम सब जानते हैं चैट रूम मौजूद होते हैं जहाँ पे आप मोबाइल पे गेम खेलते हुए अपने दूसरे अपोनेंट से या अपने साथी से चैट रूम में मैसेज के ज़रिए या वॉइस के ज़रिए बात कर सकते हैं। वहाँ से ये दोस्ती शुरू हुई जो आखिर में जाके रिश्ते अज़वाजी में ख़त्म हुई। इस केस को आखिर मीडिया में इतनी हाइप क्यों मिली? सबसे पहली चीज़ उम्र की वजह से। कहा गया कि लड़की नाबालिग है। अब ये उसके वालिदैन बता सकते हैं या फिर मेडिकल बोर्ड, क्योंकि उसके वालिद के मुताबिक उसकी शादी 7 मई 2005 को हुई। उस हिसाब से इसकी उम्र इतनी बनती नहीं, जबकि मेडिकल बोर्ड 2 मुख्तलिफ सूबों का कुछ और बात कहता है। असल में ये जो केस है ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। किसी मशहूर मुफक्कर ने कहा था कि अपनी औलाद को सोने का लुकमा खिलाओ लेकिन शेर की आंख रखो। आजकल घंटों घंटों बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और हमें कुछ मालूम नहीं वो क्या कर रहे होते हैं। ये उसी का एक शाखसाना है। खुदारा अपने बच्चों को वक्त दीजिए, उनकी ज़िंदगी में झांकिए कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि इतनी बड़ी शर्मिंदगी से बचा जा सके। हम ये नहीं कह रहे कि उस लड़की ने ठीक किया है या उसके वालिदैन ने गलत किया है या कौन सही था या कौन गलत था। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं अपना भी ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, और हर खबर को सही मानने से पहले उसकी तस्दीक लाजमी कीजिए। दोस्तों, अपने अगले वीलॉग में मैं बताऊंगा आपको मुकम्मल हकाइक डॉक्टर अहमद लियाकत की तीसरी शादी, फिर उनकी अलहदगी और फिर उनकी वफ़ात के बारे में, और एक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी हमारे चैनल पे।
تو تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیے، اپنے دوست احباب کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔